हेलो चिल्ड्रन, दिस इज योर टीचर डॉक्टर संजय कुमार, आइसक्रीम मैन पार्ट 4 लेकर आपके सामने। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइजेज ऑन द पेज नंबर 7, 8 एंड 9। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको एक्सरसाइजेज को सॉल्व करने में आसानी होगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये रहा पेज नंबर 7 और पहली एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड। जिन बॉक्सेस में राइमिंग वर्ड्स हैं उन बॉक्सेस में कलर करना है। कलर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चलिए एक बार पहले इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। सिटी, काट, हीट, ट्रीट, ब्लोज, गोज, डू, गो, हार्ड, यार्ड, बाउल, डॉल, काउ, सो, लेबल, टेबल, काय, माय, प्ले, ओबे, रेस, फेस, राइट, नाइट। इन वर्ड्स को हम एक बार और पढ़ते हैं और इस बार हम इन वर्ड्स के अर्थ भी जानेंगे। सिटी शहर, काट ठेला, हीट गर्मी, स्ट्रीट गली, ब्लोज बहना, गोज जाना, डू करना, गो जाना, हार्ड सख्त, यार्ड जगह या बाड़ा, बॉल बर्तन, डॉल गुड़िया, काऊ गाय, सो इसलिए, लेबल नाम या चिप्पी, टेबल मेज, काय आसमान, माय मेरा, प्ले खेलना, ओबे आज्ञा पालन, रेस दौड़ना, फेस चेहरा, राइट लिखना, नाइट रात। आइए अब देखें हमें किस किस बॉक्स में कलर करना है और कलर करने से पहले हमें ये जानना होगा कि किस किस बॉक्स में राइमिंग वर्ड्स हैं। और पहला बॉक्स है सिटी और काट, ये तो राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं। हीट, ट्रीट, हाँ ये तो राइमिंग वर्ड्स हैं। ब्लोज, गोज, ये भी राइम कर रहे हैं। डू, गो, ये तो राइमिंग नहीं लगते हैं। हार्ड, यार्ड, ये भी राइमिंग है। बॉल, डॉल, ये भी राइमिंग है। काउ, सो, ये तो राइमिंग नहीं है। लेबल, टेबल, अब आप बताएं क्या ये राइमिंग है या नहीं। लेबल, टेबल, हाँ ये राइमिंग है, आपने ठीक सोचा है। काय, माय, ये भी राइमिंग है। प्ले, ओबे, अब आप बताएं क्या ये राइमिंग है या नहीं। हाँ आपने सही सोचा है। रेस, फेस, ये भी राइमिंग वर्ड है। राइट एंड नाइट, राइट नाइट, ये आखिरी बॉक्स है। अब आप बताएं इसमें कलर करें या ना करें। राइट नाइट, बिल्कुल सही, आपने सही सोचा, ये भी राइम कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर ऑन द पेज नंबर 8। व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम। कविता में जॉयफुल, लिटिल, राउंड वर्ड्स जो हैं वो किन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, किन चीजों की विशेषताएं बताते हैं। अगर आपने ध्यान से कविता को पढ़ा है तो आपको जरूर मालूम है कि जॉयफुल किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा था पोएम में। हाँ, साइट, द साइट वॉज जॉयफुल। वॉट वॉज लिटिल इन द पोएम? जस्ट ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश करें। यस, इट वॉज कार्ट, द कार्ट वॉज लिटिल। एंड वॉट वॉज राउंड? द अम्ब्रेला वॉज राउंड, छाता गोल था, वृत्ताकार था। नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। जो माउंट्स हैं, फ्लेवर एंड क्लस्टर, इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए कविता में किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। चलिए याद करें एक बार। माउंट्स के लिए किन वर्ड्स को यूज किया गया था? कूलिंग, ब्राउन एंड व्हाइट। एंड हाउ वाज द फ्लेवर? इट वाज वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। एंड हाउ वाज द क्लस्टर? क्लस्टर कैसा था? इट वाज थिक, द क्लस्टर वाज थिक। चलिए एक बार इनको दोबारा से पढ़ लेते हैं। जॉयफुल, उत्साहपूर्ण, क्या था? साइट, दृश्य। लिटिल, छोटा, क्या था? कार्ट, ठेला। यस, राउंड क्या था? वृत्ताकार क्या था? अम्ब्रेला, छाता। कूलिंग, ब्राउन एंड व्हाइट, माउंट्स थे, टीले, किस चीज के? आइसक्रीम के। वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, स्वाद कैसे कैसे थे? वेनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। और क्लस्टर कैसा था? झुंड कैसा था? समूह कैसा था? थिक, बहुत घना, थिक एज हनी बीज। तो ये था पेज नंबर 8। दिस इज सेकंड एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 8। इट इज फन टाइम। कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशन्ड इन ईच। इन नीचे दिए गए बॉक्सेस को कलर करना है, लेकिन
हर एक बॉक्स में वही कलर करना है जो उस चीज का कलर होगा जो इसके अंदर लिखी हुई है। पहला बॉक्स है चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, बटर स्कॉच एंड पिस्ता। आपको मालूम है ये सारे वर्ड्स आइसक्रीम के फ्लेवर्स को बताते हैं। इन स्वादों की आइसक्रीम्स आपने खाई भी होंगी, लेकिन यहाँ अब इन सभी आइसक्रीम्स के कलर मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। आपको अपने आसपास अपने बड़ों से पूछना है या पता करना है, या जहाँ भी आपको लगे कि मुझे जानकारी मिल सकती है वहाँ से पता करिएगा और इन सब बॉक्सेस में कलर भरिएगा। देखें नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम। और आप जिस तरह की आइसक्रीम बनाकर खाना चाहते हैं उसे आपको ड्रॉ करना है इस बॉक्स में। इस बॉक्स की जगह आप उसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा। डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और फिर उस आइसक्रीम को डिस्क्राइब भी करिएगा, उसका वर्णन भी करिएगा यूजिंग प्रयोग करते हुए इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के साथ उस आइसक्रीम का विवरण दीजिएगा, उस आइसक्रीम के बारे में लिखिएगा। द कलर्स, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट्स, फील्स एक्सेट्रा। मतलब वो दिखती कैसी है, उसका स्वाद कैसा होगा, उसका आकार कितना बड़ा होगा, और वो दिखती कैसी है, हाउ इट लुक्स, टेस्ट्स, उसका स्वाद आपको कैसा लगता है, उस स्वाद को भी डिस्क्राइब करिएगा। फील्स, और वो कैसी लगती होगी ये भी बताइएगा। ये काम भी आपको खुद करना है। इन दोनों ही एक्टिविटीज में आप अपने आसपास किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं और इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। कोशिश करके तो देखें, आप सच में ही अच्छा करेंगे, और जब कर लें तो अपने अध्यापक को जरूर दिखाएं। There is an interesting activity on page number 9. Let's do it. Have you ever eaten कुल्फी? क्या आपने कभी कुल्फी खाई है? The ice cream from North India. वो आइसक्रीम जो नॉर्थ इंडिया में मिलती है, उत्तरी भारत में मिलती है। The following sentences describe how it is served. नीचे दिए गए सेंटेंसेस ये बताते हैं कि इसे खाने के लिए सर्व कैसे किया जाता है, खाने के लिए पेश कैसे किया जाता है। बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। पर ये सेंटेंसेस करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, सही क्रम में नहीं लिखे हैं। मतलब ये कि जिस क्रम में इस आइसक्रीम को खाने के लिए देना है उस क्रम को आगे पीछे कर दिया गया है। राइट द करेक्ट नंबर बिफोर ईच सेंटेंस। हमें हर सेंटेंस के आगे उसका सही क्रम लिखना है। चलिए पहले सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। He scoops out the कुल्फी on a plate. उसने कुल्फी प्लेट पर निकाल ली। Then he pours some sweet syrup over it and serve it. फिर उन्होंने कुछ सिरप उसके ऊपर डाला और उसे खाने के लिए सर्व किया, खाने के लिए पेश किया। The कुल्फी वाला takes the कुल्फी mold आउट ऑफ द पिक्चर। कुल्फी वाले ने वो जो सांचे हैं कुल्फी के वो बाहर निकाले। कहाँ से? घड़े में से। द अरेंज सम फलूदा अराउंड इट। और इसके चारों तरफ फलूदा जो कि नूडल्स की तरह होते हैं वो डाला गया। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा। क्या आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? सोचिए तो सही, सबसे पहले क्रम में क्या करेंगे हम अगर हम ही इस आइसक्रीम को बना रहे हो, इस कुल्फी को बना रहे हो। द कुल्फी वाला टेक्स द कुल्फी मोल्ड्स आउट ऑफ द पिक्चर। सबसे पहले वो कुल्फी के जो मोल्ड हैं, वो सांचे जिनमें कुल्फी को जमाया है, उनको बाहर निकालेगा। उसके बाद क्या करेंगे? यस, ही स्कूप्स आउट द कुल्फी ऑन अ प्लेट। और उन मोल्ड्स में से वो कुल्फी वाला कुल्फी को स्कूप करेगा, खुरच कर बाहर निकाल लेगा प्लेट पर। और फिर उसके बाद ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट। और वो जो नूडल जैसा कुछ होता है डालते हैं उसमें, जिसे हम फालूदा कहते हैं, वो उसके चारों तरफ डाल देगा। एंड एट द एंड देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट। और अंत में वे उस पर एक मीठा सिरप डालते हैं और खाने के लिए पेश करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस एक्टिविटी में सभी सेंटेंसेस के आगे उनका सही क्रम लिख दिया है। इस तरह से पेज नंबर 9 की एक्सरसाइज भी पूरी हुई। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।